तुम बेकार की बहस मत करो, मेरा जाना जरूरी है। मेरा फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे जाने दो। अरे मतलब तुम नहीं रुकोगे? नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। अरे तुम कहाँ चलोगी? बेटी, अब ये कड़े वापस ले जाओ। हमारे सारे अरमान, सारे सपने चूर चूर हो गए। तुम्हें तो भाभी कहते हुए भी शर्म आती है। मुझे शर्म आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ क्यों खड़ी हो? कलंक हो तुम औरत के नाम पर। मैं बताती हूँ कि मधु ने अबॉर्शन क्यों करवाया है। क्योंकि उसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं बताती हूँ कि मधु ने अबॉर्शन क्यों करवाया है। क्योंकि उसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर मॉडलिंग एजेंसी को पता चल जाता कि मधु मां बनने वाली है तो उसके हाथ से यह कॉन्ट्रैक्ट चला जाता। इसलिए तुम लोगों ने अबॉर्शन करा दिया। बाबूजी, सिर्फ मधु ही गुनहगार नहीं है, इसमें राजेश भी गुनहगार है। क्योंकि ये अपनी बीवी से काम करवाना चाहता है। बीवी की कमाई पे जीने वाला पति नहीं होता। दूसरों के सामने सड़क पर बहू को नचाने से पहले कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। जब तेरी बीवी ऐसे काम के लिए बाहर जाएगी तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वक्त बदल गया है पापा। हजारों लाखों औरतें काम कर रही हैं, वो सब आवारा और बच्चलन नहीं है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं समझ सकते तो क्या हमारी पत्नी भी जिम्मेदारी नहीं समझेगी? अगर हम जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं तो हमारी पत्नी भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। वक्त आएगा तो हम काम कर लेंगे। और भगवान के लिए उसे काम करने दीजिए। और वो जो कुछ कर रही है एकदम सही कर रही है। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। वो जो कुछ भी कर रही है वो घर की भलाई के लिए कर रही है। और एक आप लोग उसे हमेशा गलत ही समझते हैं। बीमारी का नाटक किया, फिर भी मधुर का दिल नहीं पिघला। एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि मैं रुक जाऊं। क्या जरूरत थी बीमारी का सहारा लेने की, उसे रोकने के लिए? ये कौन सा तरीका है प्यार जताने का? गीतिका, तुम मधु के साथ जो कुछ कर रही हो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे प्यार जताने की भी एक हद होती है, और अगर हद से गुजर जाए तो वो जुनून होता है, दीवानगी कहलाती है वो। अगर अपनी गृहस्थी बचाना चाहती हो तो समझदारी से काम, वरना बर्बाद कर लोगी खुद को, जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिश्ते बनाने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूं।
सुरेखा, इतना मत सोचो। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ होगी तुम्हें। कैसे नहीं सोचूं अदा? जिस भाई की कलाई में मैंने राखी बांधी, जिस भाई को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा ये हाथ उठे, आज मैंने उसी भाई को इन हाथों से थप्पड़ मारा। सुरेखा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने एक नालायक भाई को थप्पड़ मारा है, और उसे एक नहीं 4 थप्पड़ मारने चाहिए। अरे हर बात की एक हद होती है। कोई किसी की गलतियों को कितना नजरअंदाज कर सकता है, और इस बार जो उसने गलती की है वो माफी के लायक ही नहीं है। जानती हूं आधार, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मधु और राजेश मिलकर मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दे रहे। माँ के लिए ये सदमा कम था कि उनकी बहू ने अबॉर्शन करा लिया, और दूसरा सदमा कि उनकी खुद की बहू मॉडलिंग कर रही है। मॉडलिंग? सुरेखा, मधु जो कुछ कर रही है उसे करने दो। जब उसके पति को कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं है आधार? मधु उस घर की बहू है, पापा इतने संस्कारी हैं। जब वो घर से निकलेंगे तो उन्हें कितनी शर्म आएगी कि उनकी बहू मॉडलिंग कर रही है। पापा दूसरों को संस्कार और सभ्यता की बातें बताते थे, और आज उन्हीं की बहू आधे कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रही है। सुरेखा, हालांकि आजकल के जमाने में मॉडलिंग को उतना बुरा प्रोफेशन नहीं समझा जाता है। हाँ, हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवारों में मॉडलिंग को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन अब मधु ने ये प्रोफेशन चुना तो ठीक है ना। नाई नाई करके मेरा बेबी कितना सोना बन गया। मम्मा ने ना काला टीका लगा दिया, अब नजर भी नहीं लगेगी। विनय, हमारा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ, प्यारा तो लग रहा है। हे, अरे क्या मम्मा की तरफ देख रहा है? हेलो। बेबी को भूख लगी है ना? मम्मा अभी आपके लिए दूध बना के लाती हैं, 2 मिनट में। अच्छा। राहुल, 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 राहुल! क्या हुआ सर? पापा, राहुल! पापा, राहुल नहीं है, यहीं पे था वो। अरे राहुल कहां जाएगा? यही होगा, किसी के साथ खेल रहा होगा। अभी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था।
हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़कर गया था ना। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है वो? राहुल कहाँ चला गया पापा? एक सेकंड कूल। अरे इतना बड़ा घर है, कोई नौकर चाकर उसे लेके घूम रहा होगा। मैं अभी देखता हूँ। अब देखो प्लीज। हेलो, क्या तुमने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया? अरे मगर तुम हो कौन मेरे भाई? हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? यार तो मुझे, हेलो कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को किडनैप करने की? धीरे बोलो मिस्टर मलिक, तुम्हारे बच्चे का गला मेरे हाथ में है। अगर चिल्लाए तो यहीं टेटुआ दबा दूंगा तुम्हारे नाती का। 1 करोड़ रुपया ले आना और अपने नाती को ले जाना। 1 करोड़? और हाँ, पुलिस में जाने की गलती की तो फिर नहीं, तुम मेरे राहुल को कुछ नहीं करोगे। हेलो हेलो पापा कहाँ है राहुल? पापा कहाँ है राहुल? अरे बेटा, सुनारी सुनारी, डॉक्टर बुलाओ। जाओ। बेटा, मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। बताओ कहां ले जाना है? नहीं पापा, 1 करोड़ तो क्या, हम 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे उसे। हम भला उस गुंडे के सामने घुटने क्यों टेके? पापा, उसने हमारे बच्चे को किडनैप किया, हमें तो पुलिस में जाकर के उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। नहीं नहीं, अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमारे राहुल को मार डालेगा। लेकिन पापा, हमारा बच्चा किडनैप हुआ है, इसकी शिकायत पुलिस में तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर कहीं उस गुंडे को गुस्सा आ गया और उसने हमारे राहुल को मार दिया तो हम क्या करेंगे? राहुल, राहुल का है? मेरे राहुल को बचा। पापा प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को ले आइए ना, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पापा प्लीज प्लीज राहुल को ले आइए। सोनाली, हमारे राहुल को कुछ नहीं होगा। बेटा मैं हूं ना, तो चिंता मत कर। हेलो, अगर मेरे बेटे को जरा सी खरोच भी आई ना तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। सुबह भूखे प्यासे पता नहीं कहां चले गए। दोपहर हो गई और अभी तक नहीं आए। अरे
अरे आप कहाँ चले गए थे? कम से कम बता कर तो जाते। अरे वो मैं नौकरी की तलाश में चला गया था। उस दिन तुम कह रही थी ना कि मैं घर में खाली बैठा रहता हूं, कुछ करता नहीं हूं। मुझे लगा तुम सही कह रही हो। और वैसे भी कौन सा बुढ़ापा आ गया कि मैं जो काम नहीं कर सकता है? वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि हम घर में कोई काम कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप घर से बाहर कोई नौकरी नहीं करेंगे। और वैसे भी आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, क्या और तबीयत खराब करेंगे? देखो सुलक्षणा, अब तो वक्त काटना है। खाली बैठ के काटूं या काम करके? मुझे लगा कि काम करके ही वक्त काटना चाहिए। देखो, खाली बैठे रहो ना तो ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? कहाँ? अरे वही पुरानी कंपनी जिसमें मैंने अपनी जवानी गुजारी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में सहारा दे दिया। देखिए, आप शुगर के मरीज हैं और इस उम्र में इतनी भागा दौड़ी और मेहनत ठीक नहीं है। अरे कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है, बस आराम से कुर्सी पे बैठे रहना है। और हाँ, कल से काम पे जाना है, वो मेरा टिफिन भी तैयार कर दिया करना। सुलक्षणा, अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना कि कोई भाग दौड़ नहीं है उसमें। आराम से कुर्सी पर बैठना है। बस वो आते जाते सभी लोगों का रिकॉर्ड तैयार करना। हाँ, आराम से कुर्सी पर बैठना है। बस वो आते जाते सभी लोगों का रिकॉर्ड तैयार करना। हाँ, जिस कंपनी में आपने सारी जिंदगी अफसर बनकर काम किया, उस कंपनी में आप आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखेंगे? सुलक्षणा, ये सब समय और भाग्य का खेल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? हा? सोचा तो हमने भी था कि राजेश और मधु के बच्चे को खिलाया करेंगे। भाई इकलौता नाती जो है, अरे उसके लिए पैसा दो के अपनी जान भी लुटा सकता हूं। एक बात याद रखना बेटा, ये हमारा नाती जो है ना, किसी भी अच्छे काम के लिए दोनों हाथों से पैसे लुटाएगा भी ना, तो भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। सोनाली बेटा, पापा मेरा राहुल कहाँ है? पापा, अब राहुल को क्यों नहीं लेके आए? पापा राहुल को ले आइए प्लीज, पापा प्लीज। राहुल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाओ। पापा मेरे राहुल ने भी कुछ नहीं खाया। पापा मैं कैसे खा लूं? वीरे, तुम राहुल को लेने गए थे ना? राहुल कहाँ है? मेरा राहुल कहाँ है? बताओ। आ जाएगा राहुल, आ जाएगा। सोनाली प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये क्या विनय तुम्हारे हाथ? ये पापा मुझे भी नहीं पता क्या, ये मुझे वहां दरवाजे पर मिला तो मैं ले आया।
मिस्टर मलिक, मेरा भेजा हुआ तोहफा कैसा लगा? ये तो पहला सबक है। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो फिर अंजाम तुम खुद सोच सकते हो कितना भयानक होगा। ये रहे आपके मुसाफिर खाने के पैसे, ये रहा आपके गेस्ट हाउस का एडवांस किराया, पानी और बिजली के बिल के साथ। आखिर क्या हुआ ऐसे? और राहुल कहाँ है? क्या हुआ राहुल को? राहुल को किसी ने किडनैप कर लिया। मैंने आपसे कहा ना मेरी मधुर से बात करवाइए, मतलब अभी इसी वक्त मेरी उनसे बात करवाइए। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो क्या?